Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to start a new topic that is cubes and cube roots. So देखते हैं क्यूब होता क्या है. क्यूब होता है जैसे स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही क्यूब में हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. जैसे मेरे को a का क्यूब निकालना है, सो दैट इज नथिंग बट a इंटू a इंटू a. ओके, अब क्यूब रूट्स क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं. इसके बिल्कुल यहाँ पे स्मॉल 3 लिखा होता है, वेरी वेरी स्मॉल. इट रिप्रेजेंट कि क्यूब रूट है ये. और अगर हम ऐसे लिखते थे नॉर्मली तो इट इज नोन एज स्क्वायर रूट. अब क्यूब रूट में क्या होता था, हम 3 के पेयर्स बनाते थे. दैट मीन्स a इंटू a इंटू a. सो 3 का पेयर बन गया. सो इट्स का आंसर क्या आ जाएगा, a. सो क्यूब रूट ऑफ a इज a क्यूब इज a. ओके, क्लियर है. अब जैसे मेरे को a टू द पावर n का क्यूब रूट मिला मान लो, सो इट विल बी a टू द पावर n अपॉन 3. गॉट इट. सो ये जो क्यूब रूट है वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा पावर बन के. सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, a टू द पावर n था, उसकी पावर 1/3 हो गया. सो इट विल बी a टू द पावर, मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये, सो n अपॉन 3. थोड़ा थोड़ा याद रखिए बस. अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग फाइंड द क्यूब्स ऑफ दिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज 8 का क्यूब निकालना है. सो दैट इज नथिंग बट 8 इंटू 8 इंटू 8. सो 8 8 कितना होता है, 64. 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 4 32 एंड 3 ऊपर. सो 8 6 48. 48 प्लस 3 विल बी 51. सो 512 आंसर आ जाएगा. सेकेंड पार्ट 13 का क्यूब. सो दैट वुड बी 13 इंटू 13 इंटू 13. सो स्क्वायर थोड़ा याद रखना पड़ेगा. 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169. सो 169 इंटू 13 करना पड़ेगा हमें. हम साइड में भी कर सकते हैं. 169 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 6 18 19 20, 3 1 3 4 5, 9 6 1 7 9, 5 plus 6 will be 11 and 2. So 2197 इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर है. थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, 17 का क्यूब. सो दैट इज 17 इंटू 17 इंटू 17. ओके, सो इसमें क्या करेंगे हम, अगेन 17 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है. सो लेट्स डू फॉर फर्स्ट टाइम. 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 प्लस 4 दैट वुड बी 11 and 1 7. So you will get 9 8 and 2 289. अब इसको दोबारा 17 से मल्टीप्लाई करना है, राइट. सो कितना आ जाएगा ये, 7 9 63, 7 8 56 प्लस 6 it will be 62, right. So 62, 7 2 14, 14 plus 6 will be 20. और 1 पे तो सेम ही रहेगा, 9 8 and 2. सो आ जाएगा 3, 9 plus 2 is 11, 9 4. सो 4 9 1 3. क्लियर है. चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट्स पे. नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 1.3 का क्यूब निकालना है हमें. ओके, सो सी, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए. सो 1.3 इज नथिंग बट होल क्यूब इज नथिंग बट 13 अपॉन 10, राइट, का होल क्यूब. सो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10. सो 13 का क्यूब जस्ट हमने अभी निकाला था सेकेंड पार्ट में, दैट वॉज 2197. 2197 अपॉन 1000. ओके, सो कितना आ जाएगा, 2.197. क्लियर है.
सो ये आंसर आ जाएगा इसका, बिकॉज 3 थे तो 3 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? चलो फिफ्थ देखते हैं हम, दैट इज 0.06 होल क्यूब। सो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6। ओके, पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 6/100 का होल क्यूब, राइट? सो दैट वुड बी 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6/100 इंटू 100 इंटू 100। ओके, सो 6 6 36 एंड 36 6 कितना हो जाएगा? 216। ये याद रखना है। जैसे 1 to 10 का होल क्यूब, जो क्यूब्स होते हैं वो लर्न होने चाहिए आपको। सो अगर आपको फिर भी डाउट है तो 6 6 36 इंटू 6 करते हैं तो क्या होता है? 6 6 36, 6 3 18 प्लस 3 विल बी 21, 216 आ गया अपॉन 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6। अब डेसिमल पॉइंट कन्वर्ट करने में क्या करते थे हम? कितने यहाँ पे जीरोस हैं? 6 जीरोस हैं। सो 3 तो जीरो से इन्होंने कवर कर दिए, राइट? सो क्या करेंगे हम इसको? 0.000216। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं और 6 जीरोस थे नीचे। सो दैट मीन्स दिस विल बी द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? मेरे को 2/3 का 0.4 का वो करना है, दैट इज क्यूब निकालना है। सो हम क्या करेंगे इसमें? 6th पार्ट में 0.4 होल क्यूब। सो कितना आ जाएगा? 4/10 होल क्यूब, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट? So 4 4 is 16, 16 4 is 64 upon 1000. So कितना आ जाएगा? 0.064। देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 ना, और 3 ही नीचे जीरोस थे। सो ये डेसिमल फॉर्म होगा इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं 6th पे, हो गया 6th हो गया, 7th पे चलते हैं, दैट इज 2/3। सो 2/3 तो सिंपल है, वेरी। क्यों? बिकॉज 2 ऊपर 3 बारी मल्टीप्लाई करना है एंड 3 भी नीचे बारी 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो 2 times 2 times 2 will be 8 upon 3 times 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27. Okay, so 8/27 will be the answer. Okay, now let's see next parts. नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है -7. So -7 का होल क्यूब. So that is -7 into -7 into -7. सी माइनस इंटू माइनस, थोड़ा रूल समझ लेते हैं। अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूं या प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूं, मेरे को मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, बट जो साइन है वो पॉजिटिव आ जाएगा आगे। ओके, पॉजिटिव साइन आएगा, बट हमें मल्टीप्लाई तो करना ही है। जैसे -2 इंटू -3 है, सो 2 3 6 तो होगा ही, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं, अगर अपोजिट साइन हो, माइनस इंटू प्लस हो या प्लस इंटू माइनस हो, तो क्या करना है? दोनों में मल्टीप्लाई तो होगा ही, मल्टीप्लाई, बट साइन किसका लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा। सो अगर मैं कहूँ 2 इंटू -3, 2 3 6 तो होता है, राइट? बट प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। गॉट इट? चलो, ये बेसिक रूल हमें आना चाहिए। नाउ अब हम इसको समझते हैं। इसमें क्या होगा? 7 7 49, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 49 इंटू -7, सो माइनस इंटू प्लस विल बी, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। अब 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। ओके, 7 4 28, 28 प्लस 6 विल बी 34। सो कितना आ जाएगा? 343। सो ये याद रखना है, 10 तक का होल क्यूब याद रखना है आपको, उससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। सो -343 विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, दैट इज -9 होल क्यूब।
that would be equals to minus 9 into minus 9 into minus 9. ओके, सो 9 का क्यूब 729 होता है, बट आपके लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. 9 9 जा 81 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 81 इंटू माइनस 9 एंड प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, राइट. एंड 81 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 9 1 जा 9, 9 8 से 72. सो कितना आ जाएगा 729. क्लियर है. चलो अब हम 10th पार्ट भी देख लेते हैं. सो 10th पार्ट में क्या होगा, 10th पार्ट में दे रखा है -12 का होल क्यूब. सो -12 इंटू -12 इंटू -12. सो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, सो प्लस और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू -12 कर लीजिए. सो कितना आ जाएगा माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस में आंसर आएगा एंड 144 को 12 से. सो अब इसको नॉर्मली करने के बजाय 12 के टेबल पे भी जा सकते हैं. 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 प्लस 4 विल बी 52, 12 1 जा 12 प्लस 5 17, 1728 विल बी द आंसर. क्लियर है. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब. अब कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो हमें एलसीएम देखना पड़ेगा. इसमें एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. उसके बाद हमें पेयर बनाने पड़ेंगे. क्यूब में कितने कितने के पेयर चाहिए, 3 3 के मेरे को ग्रुप बनाने पड़ेंगे. ग्रुपिंग ऑफ 3 3 नंबर्स मेरे को करनी पड़ेगी जो कि सेम हो. लेट्स डू वन क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. सो मेरे को इसको पहले एलसीएम लेना है इसका, और यू कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मेरे को इसका. सो क्या हो जाएगा, इसको 2 के टेबल पे जाएगा. सी 2 का क्या है कंडीशन, लास्ट डिजिट शुड बी इवन नंबर. सो आखिरी डिजिट इवन नंबर है. इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं. क्लियर है. एंड 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. सो सारी डिजिट्स का सम लें और अगर वो 3 के टेबल पर आता है या 3 से डिवाइड होता है देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल. ओके, पहले हम इसको करते हैं 2. सो हमें यहाँ क्या करना है, एक करके बता रहा हूँ फिर डायरेक्ट करेंगे. सो 4096 को 2 से डिवाइड करिए. सो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 0, ये 0 आया. सो 0 जा 0, 0 आया, 9 आ गया. 2 4 जा 8, 1 बचा 6. सो 2 8 जा 16. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो क्वोशिएंट आया वो लिखेंगे. सो 2048. ओके, फिर अगेन आखिर में कितना आ रहा है 8, दैट इज इवन नंबर. सो 2 से डिवाइड होगा. सो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. फिर 2 से 2 2 जा 4, ओके, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अब नाउ इसको हमें दिमाग में कर रहे हैं हम. सो अगर मैं साइड में करूं 5 1 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 2 जा 4 आएगा. 1 जो है वो अगले डिजिट को मिल जाएगा, राइट. 11 हो गया. जो 2 5 जा 10. सो अगला जो रिमाइंडर है वो 2 के साथ लग गया. सो 2 6 जा 12. ओके, सो ये हमें दिमाग में करना है. अगर नहीं होता तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा. ओके, नाउ इस अगेन 2 पे जाएगा क्योंकि 6 इवन नंबर है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 आएगा इसका आंसर. 32. देन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा. सो सी है 2 3 3 के पेयर बन रहे हैं. यस, सो 3 3 की ग्रुपिंग मैं कर पा रहा हूँ. पेयर में तो 2 चाहिए, पेयर नहीं वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे. क्या यूज करेंगे वर्ड ग्रुप. कैन आई मेक ग्रुप ऑफ 3 3 नंबर्स? यस, आई कैन मेक दैट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रहा नहीं. सो मैं क्या कहूँगा इसको
4096 क्या होगा, किसका क्यूब है ये? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 टाइम्स 2 की पावर 3 टाइम्स 2 की पावर 3 टाइम्स 2 की पावर 3। अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ बोथ साइड, क्या हो जाएगा? क्यूब रूट करने पे आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। सो 4 4 जा 16 आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो यू विल से यस, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 108। सो अगेन 108 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 3 9 जा 27 3 3 3 जा 9 3 3 1 जा 3। ओके, सो 108 को मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब, क्योंकि 3 के 3 पेयर ग्रुप मिल गया ना, राइट? सो क्या हो जाएगा? 4 जो है वो क्या हो गया, ग्रुप ही नहीं बना रहा 3 का, ये तो सिर्फ 2 ही है, हमें चाहिए 3। सो वी विल से नॉट परफेक्ट क्यूब। सो ग्रुपिंग कितने की होनी चाहिए? 3 3 की ग्रुपिंग होनी चाहिए। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 392। सो इसका भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और उसका क्या हो जाएगा? 2 पे जाएगा ये, बिकॉज आखिरी डिजिट इवन नंबर है, राइट? सो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12। फिर ये देखिए ये किसका स्क्वायर है? 196। ये किसका है? लेट्स से अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको हम 2 पे लेकर जाते हैं। सो 2 पे क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 पे ले जाते हैं, 2 4 जा 8 and 2 9 are 18 and 7 7 7 are 49 7 1 is 7। so ये 14 का स्क्वायर है बेसिकली। इफ यू रिमेंबर देन यू कैन अप्लाई। बट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए ये, राइट? सो 2 2 का तो बन गया। सो 3 9 2 को मैं 2 का क्यूब टाइम 7 इंटू 7 बोल सकता हूँ, बिकॉज ये 7 का ग्रुप नहीं बन रहा 3 का। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। Okay, now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में -2700। सो -2700 है। सो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए 27 इंटू -1000 बोल सकता हूं मैं, और 1000 क्या है? 10 का क्यूब होता है, राइट? और माइनस का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, ये याद रखना। नेगेटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये बात याद रखो। पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं? इसको मैं इस सेकेंड टर्म को लिख सकता हूँ 10 का -10 का क्यूब। ओके, क्योंकि माइनस में आंसर है ना इसलिए। और 27 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सो 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। सो मैं -2700 को 000 को 3 का क्यूब इंटू -10 का होल क्यूब बोल सकता हूँ। स्क्वायर रूट नहीं करने को बोला, हमें सिर्फ वो बनाना है, ग्रुपिंग बनानी है कि हमें मिल रहा है कि नहीं। सो यस, 3 का भी 3 पेयर 3 ग्रुप मिल रहा है एंड -10 के भी 3 एक ग्रुप मिल रहा है जिसमें 3 -10 है। सो आई कैन से दैट यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, की इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है -64/1331। ओके, सो -64 है। सो 64 के पहले वो कर लेते हैं। वैसे तो ये 4 का क्यूब है, बट फिर भी देखते हैं। सो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 32। फिर 2 1 6 2 8 2 4
2 2 2 1। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ -64 को -2 का होल क्यूब टाइम्स 2 का क्यूब अपॉन 1331 का भी हम वो करते हैं। नाउ सी 11 के टेबल पर जाएगा ये, बट 11 की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑड इवन डिजिट्स करके जो ऑड प्लेसेस वाले हैं उनको ऐड करो और इवन वालों को ऐड करो और उन दोनों को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। सो यहाँ पे देखो, लेट्स से दिस इज ऑड इवन ओके, ऑड प्लेस इवन प्लेस, इधर से शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से। सो ऑड वालों को ऐड करो दैट इज 4 एंड इवन वालों को ऐड करो दैट इज 4, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो 0। क्या 11 के टेबल पे 0 आता है? यस, 11 into 0 is a 0, so that means it will be divisible by 11। so 0 आना चाहिए बेसिकली। so क्या हो जाएगा, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 1s are 11, so 11 11 11 1। so मैं नीचे वाले को क्या बोल सकता हूँ, 11 का क्यूब। माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे -2 मान लिया हमने। सो क्या आ जाएगा आंसर, मेरे को 3 के पेयर तीन के ग्रुप मिल रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। सो यस, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो बेसिकली हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एंड जो भी हमारी कमी पेशी रह गई, कुछ नंबर्स या कुछ जिनके ग्रुप नहीं बन पाए, उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है जिससे वो ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। सो 2560, इसको डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 0, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 0, 2 3 2 0, 2 1 6 0, 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 and 5 1। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए 3 ग्रुप बन रहे हैं, 3 के, बस 5 अकेला रह गया। सो 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 5। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 एंड 2 5 से ना, सो दैट मीन्स 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, वी नीड टू, इसको यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा बना दो। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 25। ओके, सो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 अकेला रह गया है। सो उसको उसके 3 के पेयर को बनाने के लिए, उसके 3 के ग्रुप को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So answer is 25. So let's see the next question. अब next question में क्या है, what should we divide? So जैसे हमने इस क्वेश्चन में अगर डिवाइड करने के लिए पूछा होता तो 5 ही तो एक्स्ट्रा था, सो 5 से डिवाइड कर दो उसको, राइट। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा नंबर दे रखा है, सो क्या हो जाएगा, 8 7 8 8 का पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 4 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 4s are 8। ओके, नाउ इसमें क्या करेंगे हम, 2 से दोबारा होगा क्योंकि आखिरी डिजिट इवन नंबर है, क्या आ जाएगा 2 1 9 7, फिर 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 9s are 18, 2 दिस विल नॉट कट ऑन 2, क्यों, बिकॉज आखिरी डिजिट वो इवन नंबर है ही नहीं ना। सो ऐसे लगातार नहीं करना, पहले सोचना पड़ेगा हमें कि क्या वो नंबर उस टेबल पर जा रहा है, उस टेबल से डिविजिबल है। सो यहाँ पे देखो ऐड करके देखते हैं, 2 + 1 3, 3 + 9, 9 + 3 विल बी 12, 12 + 7 कितना होता है 19, राइट।
सो ये तो जा नहीं रहा, राइट, 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। 9 और 3 का सेम कॉन्सेप्ट होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड भी टेबल पे आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 13 पे ट्राई करते हैं। सो 13 के टेबल से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि यूनिक है, जब भी यूनिक नंबर आए तो 7, 13, 19 इन टेबल्स पे जरूर जाइए, क्योंकि यही बस इन्हीं टेबल्स पे क्वेश्चंस टफ होते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा, 2 1 9 7 से डिवाइड करते हैं। सो 13 1 ज़ा 13, कितना आ जाएगा, 8 9 89 आ गया। सो 13 6 ज़ा 78, सो कितना आ जाएगा, 1 1 और 7, क्लियर है। एंड 39 ज़ा 117 होता है, सो दैट वुड बी 169। सो 13 के टेबल पे काटेंगे तो कट रहा है, सो 169। सो 13 के दोबारा, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है तो 13 पे ही जाएगा, देन 13। सो व्हाट डू वी गेट टू नो दैट 8788 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 13 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब मेरे को इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, बट मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, अब मेरे को डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए मेरे को क्या चीज़ हटानी पड़ेगी, ये दो, अगर दो ये पेयर है 2 के, अगर मैं हटा दूँ इनको तो मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो वी नीड टू डिवाइड विथ 4। क्लियर है, सो ये आंसर आ जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ट्रू फॉल्स। नाउ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 650 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं 650। सो इसको एलसीएम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो पहले 2 पे जाएगा, सो हाँ यस, 5 के टेबल पे जाने के लिए आखिरी डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। ओके, प्लीज डू नोट दीज थिंग्स। सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 5 पे जाएगा, आखिरी में 5 है, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे 5 इन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, देन 13 पे। यहाँ तो कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, राइट, कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा। सो दिस इज ट्रू, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि भाई यस इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 zeros, सो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, सी परफेक्ट क्यूब होने के लिए आखिरी में अगर जीरोस आ रहे हैं तो 3 जीरोस ही आने पड़ेंगे, जिससे 10 इंटू 10 इंटू 10 का पेयर ग्रुप बन सके, राइट। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 8 0 0 0 करूंगा तभी तो ये 20 का क्यूब कहलाएगा, राइट। अगर सिर्फ 2 जीरोस ही होंगे तो ये तो क्यूब ही नहीं बन पाएगा। तो याद रखो 3 जीरो, मिनिमम 3 जीरो तो होने जरूरी हैं। अगर जीरो आखिरी में आ रहा है तो 3 जीरो होने जरूरी हैं। 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट दो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, सो दिस इज फॉल्स। परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड, दिस इज इनकरेक्ट। किसी भी ऑड नंबर का अगर मैं क्यूब लेता हूँ, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल पे नहीं आते, राइट, वो नंबर्स का अगर मैं क्यूब करता हूं तो आई विल ऑलवेज गेट ऑड नंबर। यहां कह रहा मे नॉट ऑलवेज, मे नॉट शायद नहीं भी हो सकता, सो दिस इज फॉल्स अगेन। ओके, नाउ द थर्ड इज ओवर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। आई ऑलरेडी टोल्ड यू नेगेटिव का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। 3 बारी माइनस करेंगे, माइनस एंड माइनस प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो ऑलवेज आंसर नेगेटिव में आएगा, सो दिस इज ट्रू। अब फॉर अ नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मतलब 3 के ग्रुप में होने चाहिए, दैट इज ट्रू ना। अगर 3 के ग्रुप में नहीं होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। Okay, so we have done worksheet 1. Okay, so we will meet in the next video. If you have any doubt, please do comment. I will definitely reply on that. Okay, have a nice day. Bye.